Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Smaira Wasim in my channel Chemistry. I hope कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और तमाम स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स पसंद कर रहे होंगे। तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बात कि आप मेहनत करते रहें, आपको मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। जब आप मेहनत करेंगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा और रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो आप ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। तो इसी बात के साथ कि मेहनत जो है वो कामयाबी की चाबी है, आप सब मेहनत करते रहें। आज के टास्क में हम देख लेते हैं, हमने केमिकल स्पीशीज़ पढ़ना है। केमिकल स्पीशीज़ में आयन्स, कैटायन्स, एनायन, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल्स ये तमाम आएंगे। सबसे पहले हम केमिकल स्पीशीज को देख लेते हैं। केमिकल स्पीशीज हमारे पास एटम, ग्रुप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर आयन, आयंस, फ्री रेडिकल्स ये तमाम केमिकल स्पीशीज हैं। केमिकल स्पीशीज जो हैं वो रिएक्टिव होती हैं, केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं, जिनमें से सबसे पहले हम देखेंगे आयंस। तो आयंस हमारे पास क्या है? एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो उस पर एक चार्ज आ जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो तब वो कहलाता है आयन। अब देख लेते हैं कि एक एटम क्या होता है। एक एटम हमें पता है कि उसके सेंट्रल में न्यूक्लियस है और साइड पर ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, जिसमें से न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। कि प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स जो कि सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं उस पर होता है नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू ईच अदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसलिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इक्वल होने की वजह से एज अ होल पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जब भी ये अपने में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिससे प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो हम इस पे नेगेटिव चार्ज ऊपर दे देंगे। इस तरह से हमारे पास एक एटम कन्वर्ट होगा कैटाइन और एनाइन में। सबसे पहले हम इनकी टाइप्स देख लेते हैं। एनाइन, एनाइन हमारे पास क्या है? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको एनाइन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एटम इज अ न्यूट्रल एटम क्योंकि इस पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इक्वल हैं, लेकिन जब ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव भी कितना? -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। यहां पर आप देखें हमारे पास ये ऑक्सीजन एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन्स 8 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। ये एज अ होल क्योंकि प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एज अ होल ये एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ले लिए, अब इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कितनी हो गई? 10 हो गई, तो इस पे -2 चार्ज आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, ये फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन एटम पे आप देख लो, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लोरीन -1 में। इसी तरह से आगे आप आ जाओ, ये हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोराइड आयन बना दिया जो कि Cl-1 है। अब हम देखते हैं कैटायन। जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दे विल कन्वर्टेड इनटू अ कैटआयन। जैसे हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, एज अ होल न्यूट्रल है, लेकिन जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H+1 में। इसी तरह सोडियम अपना आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो इट विल कन्वर्टेड इनटू Na+1। यानी इलेक्ट्रॉन निकालने पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को जब आउटर मोस्ट शेल से रिमूव किया जाता है या एन एटम लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल तो इट विल कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव आयन दैट इज नोन एज कैटायन। यहाँ पर ये सोडियम का पूरा एटम का स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया गया है। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है,
ये रिमूव कर देगा एंड कन्वर्टेड इनटू Na+1। इसी तरह ये हमारे पास कैल्शियम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हेन इट रिमूव द 2 इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्टेड इनटू Ca+2। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि कैल्शियम के ऊपर कैल्शियम हैविंग 20 प्रोटॉन्स, कैल्शियम हैविंग 20 इलेक्ट्रॉन्स, both having a equal quantity and charges are equal to each other but opposite, they cancel to each other and the net charge is 0। एज अ होल हम कहेंगे कि कैल्शियम एटम इज अ न्यूट्रल एटम, बट व्हेन इट लूज द 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो कम हो जाएगी और प्रोटॉन्स पे ज्यादा है। कितने ज्यादा है? +2, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए इस पे चार्ज आ जाएगा +2। नेट चार्ज इज +2। अब हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे तो इट विल नोन एज मॉलिक्यूलर आयन। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है हाइड्रोक्सिल आयन की। इन्होंने क्या किया हुआ है, हाइड्रोक्सिल आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, सो इट हैव अ -1 चार्ज। इसी तरह हमारे पास ये है अमोनिया मॉलिक्यूल है, इट विल रिएक्ट विद अ हाइड्रोजन आयन एंड कन्वर्टेड इनटू अ अमोनियम आयन। एज अ होल इसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी सी आ जाती है इस पे, जिसके लिए इस पे +1 चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स में हमारे पास क्या होता है, जब एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ पोजेसिंग अ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर होंगे तो ये फ्री रेडिकल्स कहलाएंगे। जैसे ये हमारे पास ए और बी सपोज कर लेते हैं कि 2 एटम्स हैं विच आर बॉन्डेड विद ईच अदर, लेकिन व्हेन दे ब्रेक द बॉन्ड होमोलिटिक फिजन होगी, जिसकी मदद से क्या होगा, इस तरह से बॉन्ड टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन बी ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड एज अ डॉट ऑन एन एटम, डॉट के तौर पर उस एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर से हम शो करेंगे और ये कहलाएंगे फ्री रेडिकल। इनकी जो फिजन होगी ये टेम्परेचर और लाइट की प्रेजेंस में होगी। इसकी एग्जांपल यहाँ पर देख लें, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl2 है जो आपस में बॉन्ड हुआ हुआ है थ्रू अ बॉन्ड। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में इनके ऊपर आ जाएंगे और ये कहलाएंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स एक्टिव स्पीशीज होती हैं, एक्टिव केमिकल स्पीशीज होती हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस में एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये है मीथेन मॉलिक्यूल का भी उन्होंने हाइड्रोजन और मीथेन मिथाइल के दरमियान में जो इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन दिखाई है वो ये यहाँ पे आपके सामने है। ये बॉन्ड इनके दरमियान में बना हुआ है जो कि होमोलिटिक फिजन के थ्रू ये ब्रेकअप हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन मिथाइल के ऊपर और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रेडिकल के ऊपर आ जाएगा। तो ये मिथाइल रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल 2 रेडिकल बन जाएंगे जो कि बहुत ही एक्टिव स्पीशीज है। आयन कैटायन हो या एनायन हो, मॉलिक्यूलर आयन या फ्री रेडिकल्स, दीज आर द केमिकल स्पीशीज जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं इन अ केमिकल रिएक्शंस में। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज में मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का आंसर कर दूंगी वहीं पर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।